हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ पॉइंट टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियो का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना, कैसे आप लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो देखते हैं इसमें। The digestive system of Unio is well organized and adapted to its sedentary फिल्टर फीडिंग लाइफ स्टाइल। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, एडाप्टेड होता है, ठीक है ना। और फ्री वाटर होता है, सॉरी फ्रेश वाटर होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। पहला माउथ, ईसोफेगस, स्टमच विथ क्रिस्टलाइन स्टाइल। ये आप लोगों को बताया जाएगा, आगे वीडियो में डिस्कस किया गया है इसके बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और एक्सेंट साइफन। ये इतनी चीजें होती हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब इतनी चीजों से मिल करके इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड नियर द लेवियल पल्प्स। ठीक है, इसका जो माउथ है कहाँ पे होता है? इंटीरियर एंड पे लोकेटेड होता है, ठीक है। लेवियल पल्प हेल्प डायरेक्ट फूड पार्टिकल मेनली प्लैंक्टन एंड डेट्राइटस इनटू माउथ। जो इसके फूड पार्टिकल होते हैं वो प्लैंक्टन होते हैं और डेट्राइटस होता है, ठीक है। ये इसके फूड पार्टिकल होते हैं, इनको पकड़ने में लेवियल पल्प हेल्प करता है बेटा। नो रेडिकुलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ईसोफेगस में आते हैं, अ शॉर्ट नैरो ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द माउथ टू स्टमच। माउथ से स्टमच तक एक ट्यूब होती है जिसे ईसोफेगस बोला जाता है। ये क्या करती है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है? तो सीलियरी एक्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है? सीलियरी एक्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब सीलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टमच, अ लार्ज सैक लाइक ऑर्गन एम्बेडेड इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन स्टाइल, एक होता है स्टाइल सैक। क्रिस्टलाइन स्टाइल देखते हैं, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्टमच। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टमच में प्रेजेंट होता है, दैट रोटेट एंड हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड मैकेनिकली। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि ये रोटेट करता है और फूड को ग्राइंड करता है मैकेनिकली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टाइल सैक में, सराउंडेड द क्रिस्टलाइन स्टाइल एंड सीक्रेट एंजाइम। ये क्या करता है बेटा? ये आपका एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? इनिशियली डाइजेशन बिगेन्स हियर, मतलब डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा, स्टमच से आपके। और इसमें क्या होता है? बोथ मैकेनिकली होता है और एंजाइमेटिक, दोनों तरह से इसमें डाइजेशन होता है। किसमें? आपकी स्टमच में, यूनियन की स्टमच में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मैकेनिकली भी और एंजाइमेटिक भी, ठीक है ना। मैकेनिकली डाइजेशन कौन करता है? तो वो क्रिस्टलाइन स्टाइल करता है, और स्टाइल से क्या करता है? एंजाइमेटिक डाइजेशन करता है। चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिपैटो पैंक्रियाज। इसको ये क्या बोला जाता है बेटा? हिपैटो पैंक्रियाज बोला जाता है, ठीक है ना। इसे आल्सो कॉल्ड लीवर भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला भी बोला जाता है, ठीक है। एंजाइम आर स्टोर टू ब्रेक डाउन फूड। यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होता है ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को। डाइजेशन इज बोथ, डाइजेशन इसमें दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटेस्टाइन को, अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टमच। स्टमच से प्रारंभ होती है, स्टमच से स्टार्ट होती है, पासिस थ्रू दी पर्टिकुलर कैविटी थ्रू दी हार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूज हियर, लीड्स टू रेक्टम। ये रेक्टम तक जाती है। रेक्टम क्या होता है बेटा? रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम रन्स पोस्टियरली एंड ओपन्स इनटू द कोलकल चैम्बर नियर द एक्सेंट साइफन। ठीक है, ये एक्सेंट साइफन के पास होता है, और ये जो आपका पोस्टियर में रन करता है और कहाँ खुलता है? कोलकल चैम्बर में खुलता है। एनस इज लोकेटेड एबव द पोस्टीरियर अडॉक्टर मसल। ये पोस्टीरियर अडॉक्टर मसल के ऊपर एनस इसका सिचुएटेड होता है। और कहाँ? अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड थ्रू दी एक्सलेंट साइफन। एक्सलेंट साइफन के थ्रू इसके जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं बेटा वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इन सबको आप ये फिगर भी अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फिगर को बना सकते हैं, बना क्या सकते हैं? इसको बनाना ही है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। और उसके बाद ये आपका समराइज्ड पार्ट है पूरा, है ना। ये चार्ट भी आप बना सकते हैं, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम
चैनल में जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।